नोएडा में कल जमकर बवाल हुआ था, आज सख्त पहरा दिखाई दे रहा है। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया समेत दूसरे इलाकों में भी इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती दिखाई दे रही है। पुलिस के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन नोएडा के सेक्टर 121 में आज भी हंगामा हुआ। अचानक भीड़ ने पुलिस की बस पर हमला बोल दिया। तस्वीर आपके सामने है, पुलिस की बस को निशाना बनाया गया। भीड़ ने खूब तोड़फोड़ की। इसमें पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर और फोर्स को तैनात किया गया है। मामले को शांत कराने की कोशिश भी की जा रही है। मजदूरों की सैलरी बढ़ने का ऐलान हो चुका है। जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए, उस पर भी बात पक्की हो गई। फिर ये बवाल क्यों हो रहा है, एक सवाल तो है। लेकिन फिलहाल इस इलाके से आपके सामने एक रिपोर्ट रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुलिस बल जो है वो इकट्ठा होके उस भीड़ की तरफ गया है जो कि लगातार यहाँ पर पथराव कर रहे थे। अब ये पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए पुलिस के ऊपर, और अब पुलिस उस जगह पर गई है जहाँ पर काफी संख्या में जो श्रमिक थे वो लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। तो अब पुलिस हरकत में आई है। पुलिस की पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो बल प्रयोग है वो इनके खिलाफ ना किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ तक फेंके गए। जो ये बस है आप देख सकते हैं इसके शीशे तोड़ दिए गए, और यहाँ पर शीशे तोड़ने के बाद जो काफी हिंसक हो गए थे ये लोग, उसके बाद पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है, हल्का बल प्रयोग करती है और उनको तितर बितर किया गया। ये आप देख सकते हैं बस इसके शीशे जो है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए, और यूपी 16 T9273 ये बस है जिसके शीशे यहाँ पर श्रमिकों ने तोड़े, और यहाँ पर पुलिस जो है उसके बाद एक्शन में आती है। और आप देखिए मोटरसाइकिल जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। तो पूरा एक्शन अब पुलिस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीड़ जिस तरीके से आई उसको तितर बितर किया गया, हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस ने किया, और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर तितर बितर जो है वो कर दिया गया। आप देखिए जो श्रमिक थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है, और पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। और यहाँ देखिए महिला पुलिसकर्मी है। ये बस, आप पुलिस वाले बस में थे? हम लोग बस में थे, सारे लोग घेर लिए थे यहाँ पर। चोट कितनी लगी हुई है पत्थरों से, आप देखिए उसमें थे, बस की हालत देखिए। तो इस बस के अंदर जो है वो पुलिसकर्मी थे, और ये देखिए कितनी चोटें जो है वो पुलिस वालों के आई है। ये पुलिस वालों को ये लगातार जो है वो यहाँ पर कोशिश यही थी कि ये देखिए कैसे पुलिस को चोटें आई है, और भीड़ इकट्ठी हुई, और उसके बाद पुलिस की यह बस थी जिसको पूरी तरह तोड़ा गया। आप देखिए सारे शीशे जो है वो इस पुलिस की बस के तोड़ दिए गए। पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर थे, और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। तो पूरा एक जिस तरह से उपद्रवी यहाँ पे आए भीड़ के रूप में, और उसके बाद पुलिस जिस बस के अंदर थी उसके अंदर पथराव किया गया। एक बार दोबारा से बस दिखा रहे, सारे शीशे इस बस के तोड़ दिए गए हैं, और पुलिस बल जो है वो इस बस के अंदर मौजूद थे। और ये देखिए पूरे शीशे तोड़ दिए गए, और हमने दिखाया कि किस तरीके से पुलिस वालों के चोटें आई, और पुलिसकर्मी जो है वो इस बस के अंदर थे, और पूरी बस को अंदर तोड़फोड़ की गई। और अब पुलिस ने बल प्रयोग करके इनको यहाँ से तितर बितर किया है। ये देखिए महिला पुलिसकर्मी है, इनके भी चोटें यहाँ पर आई हैं। उनको पकड़ा है यहाँ पर पुलिस ने, और पुलिस यहाँ पर पूरे एक्शन में दिख रही है। पथराव पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा किया गया था, पुलिस की बस के ऊपर हमला किया गया था, और अब आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं पुलिस की तरफ से। और जो लोग यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने, उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो पूरे एक्शन में इस समय पुलिस है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और पुलिस बल आप देख सकते हैं काफी संख्या में है। जिस तरीके से ये लोग पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस की बस के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, कई पुलिस कर्मियों की चोटें आई हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये आप देखिए गली के अंदर तक पुलिस जो है वो इन लोगों को खदेड़ के, आप देखिए सामने से पथराव फिर से हो रहा है। आप देखिए सामने पथराव हो रहा है, लोग गली के अंदर से लगातार पथराव कर रहे हैं। अब ये लगातार पथराव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, और पुलिस की पूरी कोशिश पहले इनको समझाने की थी, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर ही इन लोगों ने हमला किया। देखिए पत्थरबाजी किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर हो रही है। तो अभी पुलिस जो है उनकी कोशिश है कि कैसे इन लोगों को यहाँ पर समझाया जाए। अब देखिए पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है, और यहाँ पर पुलिस की कोशिश कैसे भी इस भीड़ को यहाँ पर तितर बितर किया जाए, लेकिन पत्थरबाजी आप देख रहे हैं लगातार गली के अंदर से पुलिस के ऊपर की जा रही है। तो पुलिस की पहले पूरी अब देखिए फिर पुलिस एक बार फिर एक्शन में गली के अंदर घुसी है, और अब पुलिस की तरफ से डंडे और पूरा राइफल लेके, और इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ जा रहे हैं। पुलिस आप देखिए किस तरीके से लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। गली के अंदर पुलिस घुसी है, और लगातार जो लोग पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर
तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो हम सुबह से देख रहे हैं कि माहौल जो है वो काफी टेंस बना हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो पुलिस के ऊपर जब पथराव हुआ उसके बाद पुलिस लगातार यहाँ पर इस भीड़ को पहले समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो भीड़ है वो पुलिस की बस पे हमला करती है। उसमें महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस के जवान थे, उनको काफी चोट आई, पूरी बस को तोड़ा गया और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी जो है वो पुलिस के ऊपर की जा रही है। पुलिस लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं उनको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर भी एक शख्स जो है उसकी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बस के अंदर जिस तरीके से आप देखिए ये छोटे पुलिस वालों की आई है, किस तरीके से भीड़ जो है वो हिंसक थी। महिला पुलिसकर्मी हमको दिखाया कि इनके हाथ पे भी यहाँ पर चोट आई है। तो पूरा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है और आप देखिए पत्थर यहाँ पर है, जिस तरीके से पत्थरबाजी वो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर की गई। तो आप देखिए पूरे बस के शीशे आप देख सकते हैं वो सामने की तरफ है, पत्थर वहां पे है, मोटरसाइकिल जो है वो वहां पर गिरा दी गई और ये पूरा अब पुलिस का एक्शन, जिसके बाद ये भीड़ जो है वो यहाँ से तितर बितर हुई। ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके जस्ट बाहर ये पूरी घटना हुई है। तो अभी जो क्योंकि एकदम से भीड़ आती है, पुलिस की बस जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे उसके ऊपर हमला करती है, सारे शीशे जो है बस के तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से पुलिस बल प्रयोग करती है और यहाँ से इनको खदेड़ा जाता है। तो पूरे एक्शन यहाँ पर जो है वो पुलिस का देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मी है, इनको आप देख सकते हैं कि काफी चोटें आई। ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो बस के अंदर मौजूद थी। पत्थर आप देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर, ईंटें यहाँ पर पड़ी हैं कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर जो है पथराव इन लोगों ने किया। तो अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर पुलिस और जो श्रमिक हैं वो आमने सामने है। पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ है और फिलहाल जो पुलिस है वो एक्शन करके इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया, तितर बितर किया गया और फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में तैनात की गई है। तो नोएडा के अंदर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन पुलिस की बस के ऊपर हमला करना, जो श्रमिक थे उन्होंने हमला किया, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी टेंस बनी हुई है और लगातार कोशिश यही है कि कैसे इस भीड़ को काबू किया जाए। और ये देखिए कि कैसे पुलिस जो है, जो कुछ दंगाई है उनको यहाँ पर पकड़ा गया है और यहाँ पर उसके ऊपर बल, उसको लगातार लाठियों से जो है वो पुलिस हमला कर रही, पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं। लगातार पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की जा रही थी और अब यहाँ पर दंगाइयों पर एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से शुरू हो चुका है। तो लगातार पुलिस की कोशिश यही थी कि पहले इनको समझाया जाए, लेकिन आप देखिए एक पुलिसकर्मी के चोटें भी यहाँ पर आई हैं। तो कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए। पहले बस के ऊपर हमला किया जाता है और उसके बाद जो पुलिस जब एक्शन लेती है तो उसके बाद इस भीड़ को तितर बितर किया जाता है। हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे पुलिस टीम के ऊपर पथराव किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हालात जो है वो काफी टेंस बने हुए हैं। लगातार जो श्रमिक है और जो पुलिस बल है वो आमने सामने है और आप देखिए एक पुलिसकर्मी जो है उसके चोटें भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे इन लोगों को जो भीड़ है उस पर कंट्रोल किया जाए, इसकी कोशिशें लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे हंगामे को, बवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं और तस्वीरें जो उनकी रिपोर्ट है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। अतुल, क्या कुछ मामला शांत हो पाने की स्थिति में आया है? क्योंकि गवर्नमेंट वादा कर चुकी है, डीएम ने भी बात अपनी आगे बढ़ा दी है और मजदूरों तक भी तो ये बात पहुंच ही गई होगी, फिर भी यह हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हंगामा क्यों हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि हम सेक्टर 121 गड़ी चौखंडी गांव है क्लियो काउंटी के सामने, वहां पर मौजूद है जहां से पूरी पत्थरबाजी हुई थी। आप देखेंगे एक तरफ पूरा पुलिस बल है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने पूरा हंगामा किया, दंगा किया। महिलाएं अब इन लोगों ने आगे कर दी हैं और जो लोग हैं, कई लोगों को पुलिस ने यहाँ से पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी आप देखिए ये लोग यहाँ पर ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। पुलिस ने इनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब देखिए अभी ये महिलाएं जो है वो आगे आई है। अतुल, मुझे सिर्फ महिलाएं नहीं, मुझे तो छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, 10-12 साल की लड़कियां दिखाई दे रही हैं, वो आगे आके खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल 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 मीनाक्षी, आप देखिए इसी गली से पूरी भीड़ आई थी। अब क्योंकि पुलिस ने, कभी आप पत्थर में दिखाता हूं किस तरीके की पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर थे जिससे पुलिस के ऊपर हमला किया गया। ये पत्थर देखिए आप, जगह जगह ये पत्थर बिखरे हुए हैं और यही पुलिस के ऊपर पूरा हमला किया गया। गली के बाहर तक पहले पुलिस को खदेड़ा गया और फिर पुलिस ने क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद कोशिश लाठीचार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया, उसके बाद ये भीड़ कंट्रोल में आई। अब जो भीड़ है वो वापस जा चुकी है और देखिए अभी गाँव के इस तरफ आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं,
है वो लगातार, अब देखिए कई पुलिस कर्मियों के यहाँ पर चोटें आई। अब देखिए कि जो जिस तरीके से पुलिस की बस हमने दिखाई, लाइव विजुअल दिखाए, पुलिस की बस के ऊपर हमला होता है और ये देखिए चोटें पुलिस वालों को यहाँ पर आई है, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई। तो जिस बस के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे उसमें ज्यादातर महिला पुलिसकर्मी थी, उस बस के अंदर तोड़फोड़ की गई, पूरी बस को तोड़ दिया गया, जिसमें हमने दिखाया कि कई महिला पुलिसकर्मियों को चोटें आई। नहीं, मुझे अतुल ये बताएं कि अभी बातचीत करके मामले को शांत करने के लिए क्या कोशिश हो रही है, पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए ये जो भीड़ आई वो एक ही पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जिस तरह से पुलिस की बस के ऊपर हमला हुआ उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक्शन में समझाने की कोशिश। आप देखिए पुलिसकर्मी अभी भी यहाँ पर महिलाओं से बात कर रहे हैं कि कैसे ये भीड़ जो है वो गांव से निकलकर आती है और उसके बाद पुलिस की टीम पर हमला करती है। और सामने आप देखिए कई लोग हैं जो अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है तो लगातार अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और जो हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे इस गली से अंदर से भीड़ आती है, कैसे पथराव पुलिस के ऊपर होता है, कैसे पुलिस की बस को पूरा तोड़ दिया जाता है, किस तरीके से। दरअसल अतुल एक बात जो समझ में आती है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका कोई चेहरा तो है नहीं, कोई नुमाइंदगी भी नहीं है, किन से बात की जाए, कैसे मामले का समाधान निकाला जाए, क्योंकि जब सरकार की ओर से समाधान दे दिया गया है उसके बावजूद अगर इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में हंगामे की तस्वीरें सामने आएगी तो चिंताएं बढ़ती हैं। इधर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी खुद अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, ग्राउंड पर तैनात फोर्स के साथ वो हालात का जायजा ले रही हैं। उनका भी एक बयान आपको दिखा देते हैं। इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। RAF की एक कंपनी और PSC की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। PSC के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेगर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। जिस तरह से चीज़ें घटित हुई हैं, कल 83 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया। कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन मजदूरों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि कैसे कुछ तत्व हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो जायज मांगे हैं उन्हें तो सरकार पूरा करेगी ही। आप सुन ले उनकी बात भी। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, NDA की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। अब देखिए ये जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं जल्दी एक आप दोनों का इस पे एक रिएक्शन ले लूं। नई दरें दे दी गई हैं अजीत जी, नई दरों के हिसाब से जो मानदेय था उसे चाहे वो ट्रेंड हो, सेमी ट्रेंड हो, फुली ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड हो, ये कर दिया गया है। फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? फिर तो ये षड्यंत्र लगेगा ना कि कुछ है ऐसी ताकतें
जो इसे रुकने नहीं देना निश्चित रूप चाहती? से कुछ लोग भड़का रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। ये अपने आप शुरू हुआ था, स्वयंस्फूर्त था ये आंदोलन, और इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में 35% तक जो बढ़ोतरी हुई थी जो उनके वेतन में, उसको लेकर के उसकी वजह से एक गुस्सा था। और 9 तारीख से 9 अप्रैल से मजदूर कहीं कहीं छिटफुट आंदोलन कर रहे थे। 9 अप्रैल से ये कल 13 तारीख को जाकर के हिंसक हुआ। 4-5 दिन मजदूरों ने भी इंतजार किया, पीछे से जरूर कोई ना कोई इस बात इनको हवा दे रहा होगा या मोबिलाइज कर रहा होगा, लेकिन इतना अंतर है ना, आप देखिए गैप कितना है भाई। नोएडा में और हरियाणा या दिल्ली की स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं है। दोनों जगह खर्चे एक जैसे हैं, दोनों जगह किराए एक जैसे हैं, जीवन की स्थितियां एक जैसी हैं, और इतना फर्क है कि 11 से 13 हजार रुपया नोएडा में मिलता था और 19,000 से ऊपर दिल्ली में मिलता था न्यूनतम वेतन। तो 6,000-7,000 का फर्क था। हरियाणा से भी 3,000-4,000 का फर्क था, वहां भी 16,000 के करीब न्यूनतम वेतन था। तो ये पैरिटी जिसको बोलते हैं, एक समानता तो होनी चाहिए ना वेतन में, और काम की स्थितियां कैसी होनी चाहिए। 12-12 घंटे आप काम कर रहे हैं, साप्ताहिक अवकाश नहीं है, जब मन होता है तो बुलाते हैं, जब मन होता है नहीं बुलाते हैं। हम लोगों ने कल देखा कि बच्चे जो ये सब 18 साल 20 साल 22 साल के जो लड़के थे, सैलरी स्लिप लेकर के आए थे, 9,000 9,500 रुपया वेतन मिल रहा है। मैं तो इतनी हैरान थी कि एक तो सैलरी स्लिप मैंने देखी राहुल, जो सैलरी स्लिप में वैसे तो सैलरी 13,500 के करीब है, लेकिन कटा के हाथ में आने वाली सैलरी 8,500 है। वही ये बात है कि क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई जो है उनकी कोई संगठित यूनियन नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, यूनियन नहीं है, तो वो अपनी बातें मनवा भी नहीं पाते हैं चीज़ों को लेकर। और जिस तरह से फैक्ट्रीज में पैसे काट दिए जाते हैं, अगर आप वो टाइमिंग के हिसाब से भी काट दिए जाते हैं, बीमार हो तब भी काट दिए जाते हैं। फैक्ट्री भी आउटसोर्स करवा रही है। नहीं, मैं आउटसोर्स तो जो भी है, पर फैक्ट्री में वर्कर तो काम करता ही है ना, और वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता है। और उसमें भी ये होता है कि आपने अगर आप लेट हुए तो इतने पैसे काट देंगे, अगर आप बीमार हुए तो भी पैसे काट देंगे। तो उस तरह से लोगों को बहुत कम पैसा मजदूरों को मिल पाता है। और दूसरी तरफ उनको ये भी दिखाई देता है कि भाई अगर हम नोएडा या गाजियाबाद में हैं तो हमें हरियाणा से, अगर मैं देखूं, अगर अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर में चले जाओ तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपए का फर्क दिखाई देता है साफ साफ। अब जो बढ़ाए हैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जो अभी बढ़े हैं, बढ़ने के बाद भी आप ये कह रहे हैं स्किल्ड को 16,868, ये जो हमारे चार्ट में है, ये भी अभी कम है। जो स्किल्ड वर्कर है वो अगर मैं हरियाणा में देखूं तो 18,550 है। तो फिर फर्क तो 3,000 का तो दिख ही रहा है। मैं ये देख रहा हूं। और फिर ये भी बात है कि मिलना चाहिए पैसा, इम्प्लीमेंटेशन वो जरूरी है। सरकार को इम्प्लीमेंट करवाए सरकार, कि ऐसा नहीं है कि उसको आपने कह तो दिया कि अच्छा इतना वेतन, न्यूनतम वेतन मिलेगा, लेकिन वो मिलना भी चाहिए ना। वो टैप जो है वो गवर्नमेंट ही रख सकती है, वो प्रशासन ही रख सकता है, वरना तो आप कितने भी ऐलान कर दें, अगर उसका सीधा फायदा मजदूरों तक पहुंचे ना, तो फिर ऐसे ऐलान का कोई औचित्य नहीं रह जाता।